नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं में रोजगार मुहैया कराएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम नीतीश ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पदाधिकारी तत्परता से काम करें ताकि कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, नीतीश कुमार का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों को सरकारी रोजगार मुहैया कराए और तमाम निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं, और क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा है? एक अहम बैठक कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिले भर के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे बिहार के पूरे इस हालात पर जायजा ले रहे हैं। जहाँ कहीं भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक की और इस बैठक के जरिए उन्होंने देखा कि बिहार के अंदर जो लोग बाहर से आए हैं उनको काम और भोजन कैसे मुहैया कराया जाए, इसको लेकर के एक अहम बैठक हुई। और इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी लॉकडाउन में जो लोग आए हैं, इच्छुक जो व्यक्ति हैं जो लाभान्वित होना चाहते हैं, सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम हो, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबको रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना है। जिले में सामुदायिक किचन ठीक तरीके से चले, क्योंकि जिले में अगर सामुदायिक किचन की जो व्यवस्था बनाई गई है उसके सभी को भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ ही रोजगार सृजन एवं सामुदायिक किचन की समीक्षा उन्होंने की। उन्होंने साफ तौर पर जो कहा, जो निर्देश दिया है वो ये है कि पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान जो लोग बाहर से आए हुए लोगों के साथ यहाँ के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए जाए। इस बार भी ऐसा हो, ये एकदम खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। और खास करके ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। यानी कि साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि जो लोग बाहर से आए हैं या जो यहाँ हैं जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है इस लॉकडाउन में, उनको मनरेगा के तहत किस तरह से काम दिया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए ताकि भूखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो। और जब जिले में सामुदायिक किचन की व्यवस्था सरकार ने की है तो उसके माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक भी मिले, मतलब जो प्रतिदिन जो काम के बदले में जो वेतन या उनकी जो प्रतिदिन का जो कमाई है पारिश्रमिक, वो उनको जरूर मिले ताकि एक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके साथ ही 7 निश्चय पाठ 2 के तहत चलाई गई योजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें भी उनकी एक अहम भूमिका है ताकि रोजगार उपलब्ध कराई जा सके। तो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर गरीब को काम मिले, भोजन मिले ताकि बिहार आगे बढ़ सके। और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार उन लोगों के साथ में है जिनको कोई काम नहीं है, जो खाना नहीं खा सकते, नहीं बना सकते, उनके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था है। तो ऐसे में भोजन और काम दोनों मिल जाए, यही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कल समीक्षा बैठक के दौरान
ये दिशा निर्देश दिए जी हैं। गौतम, बिल्कुल सरकार कोशिश तो कर रही है, सरकार के द्वारा कहा भी गया है, निर्देश भी दिया गया है, रोजगार पर इस दौरान बल दिया जा रहा है। तो रोजगार को लेकर अगर बात करें गौतम, तो चुनावों में भी रोजगार से संबंधित बेरोजगारी को लेकर चुनावी मुद्दों में सरकार आई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वो धरातल पर दिखाई नहीं दिए। इस बार लॉकडाउन के दौरान भी सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने, सरकारी योजनाओं में रोजगार मुहैया कराने की बात की जा रही है। तो देखने वाली बात अब यही होगी कि ये धरातल पर कितने दिखाई देते हैं। देखिए, साफ तौर पे हर जगह पे, हर जिले में जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासनिक स्तर पे तो मुकम्मल दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं उसमें जिसको कहते हैं कि कालाबाजारी या उसके अंदर जो धांधली है, चाहे वो सातनिश्चय योजना हो, वो तो रहती ही है। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति है, उस स्थिति और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी जी कि जो भी काम जो जिले में चल रही है, चाहे वो निर्माण का कार्य हो, सातनिश्चय योजना हो, तमाम योजनाएं हैं, वो किसी भी तरीके से रुके नहीं, ताकि मजदूरों को काम मिल सके। जो श्रमिक बाहर से आए हैं, जो व्यवस्थाएं बाहर से बनी है, जी उन व्यवस्थाओं के तहत काम मिले, रोजगार मिले। और रोजगार के साथ साथ जो सामुदायिक किचन है, वो जी किचन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी भी मजदूर को काम के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था मुकम्मल हो। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में गरीब, निर्धन एवं असहाय के लिए सामुदायिक किचन का सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए। जी और इसके साथ ही किसी को कोई भी असुविधा न हो। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने मनरेगा व रोजगार की जो कार्य योजना बनाई है, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद थे, आनंद किशोर। उन्होंने शहरी क्षेत्र में रोजगार के उपाय और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने सामुदायिक किचन के बारे में पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री उससे रूबरू हुए। उन्होंने सभी जिलों के उप विकास आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ते हुए औरंगाबाद और किशनगंज के उप विकास आयुक्त रोजगार सृजन सामुदायिक किचन के बारे में बताया। तो कुल मिलाकर के स्थितियां यही है कि गांव गांव तक, शहर शहर तक माइकिंग के जरिए रोजगार की उपलब्धता की जानकारी उनको दी जाए, ताकि दिक्कत ना हो। यानी कि एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। किसी को ये ना लगे कि यहाँ पर रोजगार की कमी है, किसी को ये ना लगे कि भूखे मरने की स्थिति हो। तो इन तमाम चीजों पर विशेष बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और तमाम प्रधान सचिव, हर विभाग के प्रधान सचिव के साथ उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि पूरे राज्य में कम से कम जो लोग खाना नहीं बना सकते, असहाय हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, ऐसे लोगों को दिक्कतें ना हो। लॉकडाउन की घड़ी है, विपत्ति की घड़ी है इस वक्त पूरे बिहार में, और उसको किस तरीके से सुचारू रूप से चालू किया जाए या चलाया जाए, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की होती है। इसलिए उन्होंने पहल की है और ये अच्छी पहल है। इस पहल के जरिए, सामुदायिक किचन के जरिए कम से कम 2 वक्त का खाना गरीबों को मिलेगा। ये बिहार के लिए अच्छी खबर है। जी अच्छा। जी गौतम, बिल्कुल समीक्षा बैठक की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, लगातार बैठकें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार कोरोना को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रही है। देखिए, कोरोना की स्थिति बहुत भयावह है पूरे बिहार में, और आप देखिए कि जिस तरह से आंकड़े और केस मिल रहे हैं, 24 घंटे में रिकॉर्ड 3665 केसेस मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हर तीसरा व्यक्ति जो है वो संक्रमण का शिकार है। जी। ऐसे में लॉकडाउन लगाने की जो निर्णय है सरकार का, उसकी सराहना की जा रही है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को तोड़ना, उसके चेन को ब्रेक करना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। जी। सरकार चाहती है कि लॉकडाउन के जरिए 10-15 मई तक का जो निर्देश दिया गया है, उस निर्देश का अक्षरशः पालन हो। हर चौक चौराहे पर गश्ती की जा रही है। इसके अलावा इससे होने वाली जो असुविधा है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको भी सरकार अपने स्तर से भोजन, रहने की व्यवस्था के साथ साथ काम मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित
सरकार करने की कोशिश कर रही है। और कोरोना के इस विपदा की घड़ी में जी कह सकते हैं कि सरकार संवेदनशील है। हालांकि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, जी लेकिन ये देखना होगा कि सरकार पहल कर रही है। अब सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन और जो तमाम जिले हैं जी उन जिलाधिकारियों के साथ अहम बैठक की जा रही है ताकि दिक्कतें ना हो। अब ऐसे में जो आबादी है बिहार की और जो संक्रमण की स्थिति है जी उससे निपटने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था। जी सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमने देखा कि कुछ दिनों तक नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था की गई, लेकिन उससे भी जो परिणाम आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। जी तो बेहतर परिणाम के लिए, आंकड़ों को तोड़ने के लिए, संक्रमण के बीच संक्रमण ना फैले इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही को देखते हुए सरकार ने अंतिम निर्णय लॉकडाउन के रूप में लिया है। और ये लॉकडाउन 15 तारीख तक यानी कि 15 मई तक जी रहेगा पूरे बिहार में। और तभी जाकर के इस संक्रमण से निपटा जा सकता है। और जो अस्पताल हैं, जो बेड है, उसकी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही है। अब तो जी देखिए बिहार के अंदर सेना को उतार लिया गया है। सेना उतारने का मकसद ही यही होता है कि ये घड़ी अब सरकार के हाथ से निकलती जा रही है, जी तभी जाकर के सेना को बुलाया जाता है। जी और ये एक तरीके की हेल्थ इमरजेंसी है पूरे बिहार में। तो कहीं ना कहीं पहले लोगों को बचाना, उनकी जान को बचाना, उनके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था करना, और जो लोग अभी संक्रमण के शिकार नहीं है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। जी और इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जी और इसी कड़ी में कल उन्होंने रहने का, खाने का, काम का, ये 3 चीजों को लेकर के ये व्यवस्थाएं की गई है। जी गौतम, बिल्कुल पहली प्राथमिकता सरकार की यही है और सरकार अब अपने दायित्व निभा रही है। निर्देश दिए जा रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के, रोजगार देने की, मुहैया कराने की बात की जा रही है। नीतीश कुमार पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस तरीके से सरकार अब पहल कर रही है, बेहद सराहनीय पहल सरकार के द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की दूसरे लहर से पूरा देश परेशान है और इससे सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। आए दिन अस्पतालों में बेडों की कमी से संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में 528 बेडों की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया। आपको बता दें कि झारखंड के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में जैसे जैसे चुनौतियां सामने आ रही हैं, व्यवस्था और सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बेडों की कमी देखने को मिल रही थी, संसाधनों को अब बढ़ाया जा रहा है। सरकार लगातार पहल कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में 528 बेडों की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। झारखंड के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की कमी नहीं हो, सरकार इसका लगातार प्रयास कर रही है। और दूसरी लहर में जैसे जैसे चुनौतियां सरकार के सामने आ रही हैं, व्यवस्था और सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है। इसे लेकर सरकार भी चिंतित है और लगातार प्रयास कर रही है तमाम असुविधाओं को दूर करने का। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन
इसका शुभारंभ किया है 528 बेडों का। जिस तरीके की कमियां बेडों को लेकर होती थी, बेड की कमी की वजह से लोगों की मौत हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की कमी होती थी अब ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। लगातार संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। जिन 528 बेडों के शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किए हैं, एक अहम तथ्य यह है कि इन 528 बेडों के शिलान्यास के बाद राजधानी रांची में बेडों की जो किल्लत महसूस की जा रही थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। और इन 528 बेडों में 323 बेड रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में बनाए गए हैं, 73 ऑन्कोलॉजी कैंसर विभाग में बनाए गए हैं और 128 रिम्स की पुरानी बिल्डिंग में बनाए गए हैं। तो कुल 528 बेडों का जो ऑनलाइन शिलान्यास कल मुख्यमंत्री ने किया है, इससे कहीं ना कहीं राजधानी पर जो लोड था, एक बड़ी संख्या में राजधानी रांची में लोग इलाज कराने आते थे और यहाँ पर बेडों की किल्लतें देखी जा रही थी, उससे यह किल्लत एक हद तक दूर होगी। और सबसे अहम बात यह है कि 12 दिनों के अंदर इस व्यवस्था को शुरू किया गया है और इस अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निर्माण अपने आप में कह सकते हैं कि राजधानी रांची के लिए और खास करके झारखंड की जनता के लिए एक बेहतरीन तोहफा है राज्य सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, सराहनीय पहल है, लगातार की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। और जिस तरीके की कमी देखने को मिल रही है, लगातार उन कमियों को दूर करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, बेडों को लेकर हो या दवाइयों को लेकर हो। बिल्कुल, देखें कल झारखंड में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से सदर अस्पताल में 5 मरीजों की जान चली गई। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी की वजह से या सिस्टम की लापरवाही की वजह से यह घटना घटी। वहीं सदर अस्पताल में एक बड़ी संख्या में मरीज वहां भर्ती थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जहां लगभग 50 मरीजों की जान बचाई गई, वहीं पर कल 5 मरीजों की जान चली गई। और इसको लेकर हाई कोर्ट, मीडिया, तमाम जगहों पे ये तमाम बातें आती रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को तैयारी करने का वक्त ही नहीं मिला। अब जहां पर दूसरे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जनवरी में ही केंद्र और राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर की जानकारी मिल चुकी थी और उसके बावजूद अगर तैयारियों का ये हाल था। कल हाई कोर्ट ने भी झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में सुनवाई हुई थी और वहां भी कई सारे सवाल जवाब राज्य सरकार से, स्वास्थ्य महकमे से और बाकी दूसरी एजेंसियों से किए गए हैं। अब आस्था राजधानी रांची में आप कह सकती हैं कि आसपास के जिलों के लोग भी आते हैं इलाज कराने के लिए और शायद ये वजह है कि राजधानी रांची में अगर संक्रमित मरीज निकलते हैं उनकी भी राज्य में सबसे बड़ी संख्या है और साथ ही साथ जिनका इलाज हो रहा है वो भी बड़ी संख्या में है। तो इन 528 बेडों के आ जाने से यहाँ पर चूंकि रिम्स के अंदर का पूरा मामला है, रिम्स की मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में है, ऑन्कोलॉजी विभाग में है और पुरानी बिल्डिंग में है, इन तीनों विभागों में होने की वजह से डॉक्टर, नर्स और बाकी दूसरे जो पैरामेडिक्स हैं उनकी कमी यहाँ नहीं हो पाएगी और शायद मरीजों का बेहतर इलाज संभव हो पाएगा। जी कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से तैयारियों के बारे में बात की जा रही है, तैयारी करने का समय नहीं मिला है। पहली लहर जब कोरोना की आई थी, जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी ये कहा गया था कि तैयारियां करने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उसके बाद जब जैसे जैसे ऐसा सामने आ रहा था कि सामान्य जीवन जीने के लिए लोग पटरी पर वापस जिंदगी लौट रही थी, फिर से जनवरी में दूसरी लहर आई, ये सभी जो बातें थी, इतना समय जब मिला है तो यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है, यही सवाल खड़ा होता है कि इतना समय मिलने के बाद भी क्या सरकार को तैयारियां करने का समय नहीं मिला। जिस तरीके से तैयारियों की बात की जा रही है कि तैयारियों के लिए समय नहीं मिला, तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इतना समय मिलने के बाद भी क्या सरकार को तैयारी करने का समय नहीं मिला। और जिस तरीके से 5 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से जो लापरवाही है, अस्पताल की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े करती है।
तो हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये मल्टी स्टोरेज पार्किंग में जो बेडों का अस्पताल का जो शुभारंभ किया गया है, ये बेहद सराहनीय पहल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। 528 बेडों का अस्पताल सीएम नीतीश ने शुभारंभ किया है और जिस तरीके से सीएम लगातार पहल कर रहे हैं, बेहद सराहनीय पहल है। बेहद जल्द ही झारखंड में कोरोना को काबू करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से आंकड़े देखे जा रहे हैं, रिकवरी रेट देखने को मिल रही है, बेहद सराहनीय ये रिकवरी रेट है, क्योंकि जितने मरीज सामने आ रहे हैं उससे कई ज़्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। लेकिन कुंदन जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो पहली लहर आई थी तब कहा जा रहा था कि तैयारियों करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद समय मिला है सरकार को, और जनवरी में जब ऐसा अंदेशा हो गया था कि दूसरी लहर आने वाली है, तो ये तैयारियां करने का समय नहीं मिला, ये सवाल कैसे खड़ा होता है? देखिए, लापरवाही जनता के स्तर पर भी हुई है, लापरवाही राज्य सरकार के स्तर पर भी हुई है और लापरवाही केंद्र सरकार के स्तर पर भी हुई है। सबसे अहम बात आपको बता दें कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इसको आम जनता भूल चुकी थी। पहले लहर के बाद दूसरी लहर के पहले का जो एक वो काल था, उस कालखंड में आप देखेंगे बाहर सड़कों पर लोगों ने मास्क का उपयोग बंद कर दिया था, लोग सैनिटाइजर का उपयोग बंद कर चुके थे और सोशल डिस्टेंसिंग तो अमूमन लोग भूल ही चुके थे। अगर दूसरी लहर के लिए कहें तो ये तमाम स्थितियां जिम्मेदार रही। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर पर हम बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी जानकारी मिलने के बाद जब इस बात की संभावना थी कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो ऑक्सीजन कैसे मुहैया कराया जा सकता है, इस संबंध में पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। जिन दवाइयों की, जिन इंजेक्शंस की बात की जा रही है, उसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पहले ही इस संबंध में उचित तैयारी करने की जरूरत थी। तो लापरवाही हर स्तर पर हुई है आस्था। ऐसा नहीं है कि लापरवाही केवल सरकारी स्तर पर किया गया है, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को। लापरवाही जनता ने भी की है और आज इस स्थिति का में जो जनता को परेशानी हो रही है, उसके लिए सारे तथ्य मिलकर सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जागरूकता की कमी भी आप बता रहे हैं कि जनता में जागरूकता नहीं थी, सैनिटाइजर छोड़ो, मास्क छोड़ो, सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग बीच में जो दौर आया था उसमें भूल चुके थे, लेकिन अब ये जो दूसरी लहर आई है इसमें फिर जनता ही परेशान हो रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से जो पहले कमी रह गई थी, अब आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, जो कमियां रह गई थी, जिन कमियों की वजह से आम जनता आज तकलीफ में है, आम जनता को परेशानी हो रही है, उन तमाम चीजों को अगर मिलाकर देखा जाए तो अंततः जो नतीजे हैं, उन नतीजों का असर आम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है। लॉकडाउन होने से अगर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बंद हो रही हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बंद हो रही हैं, उसके लिए भी जनता को ही नुकसान होगा। अगर लॉकडाउन है, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, कोरोना संक्रमित हो जा रहा है, उसके लिए भी नुकसान आप ही का होना है। तो कुल मिलाकर जो रिसीविंग एंड है, जो भुगतने की स्थिति में है, वह आम जनता ही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके के इंतजामात हैं, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रतिदिन इन तमाम कोरोना के संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है, तो सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों मिलकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि नुकसान कैसे कम से कम हो। तैयारियां तो हालांकि हमारे पास कुछ थी नहीं, लेकिन अब इन तैयारियों के अभाव में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि नुकसान कैसे हमारा कम से कम हो। जी बिल्कुल, अब जो हालात बने हैं बेहद ही चिंताजनक हालात बनते जा रहे हैं। इतने चिंताजनक ये हालात हो गए हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दखल देना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार अब फैसले ले रही है, आनन फानन में ये फैसले ले रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा ये सराहनीय पहल की गई है। 528 बेडों के अस्पताल का जो है शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जनता को इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है और लगातार सरकार हो,
तमाम न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सभी मिलकर अब इस पर काम कर रही हैं। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।